दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य में फिर एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट की आज 8वीं वीडियो लेकर के हाजिर हैं आप लोगों के बीच, जो कि आज की लास्ट वीडियो होगी। और जैसा कि हमने हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप देखा है, बने रहिए ऐसे ही अपनी वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ और जुड़िएगा लक्ष्य के साथ, बढ़िएगा एक कदम अपने लक्ष्य की ओर। जी हाँ, हमारा उद्देश्य है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना। ऐसे ही बने रहिएगा अपने लक्ष्य चैनल से अपने लक्ष्य की ओर, और ऐसे ही हम आपको सिखाते रहेंगे और आप सीखते रहें और एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचें। कोई ऐसी उम्मीद नहीं जो ना पूरी की जाए, बस लगातार बने रहें अपने कामों पर और चढ़ते रहें ऊंचाइयों पर। एक ना एक दिन मंजिल मिलेगी जरूर, ये उनके पर बोलते हैं। यही कहना चाहता हूं। चलते हैं अपने YouTube चैनल लक्ष्य से फिर एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट की 8वीं वीडियो लेकर के। ठीक है, तो क्या था, कल की 7वीं वीडियो के अंतर्गत एक क्वेश्चन छोड़ा था हमने, जो लास्ट का 9वां क्वेश्चन था। मैंने आपको कल किस्तों के क्वेश्चन कराए थे, किस्त का ही एक क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा था। आप सभी ने उसका कमेंट बॉक्स में बहुत जवाब दिया होगा। तो क्या था, एक बार मैं रिवाइज करता हूं। 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद दे 1192 रुपए यानी 1192 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है। जी हाँ, आपको प्रत्येक किस्त का मान बताना है, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में से चुकाना है। ठीक है, 3 वर्ष बाद दे 1192 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% है तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। ए ऑप्शन से 325, बी ऑप्शन से 228, सी ऑप्शन से 315 और डी ऑप्शन से 364। जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि कल मैंने ये आपको बेसिक भी बताया था और हमने ऑप्शन से भी देखा था। ऑप्शंस देखते हैं हम, कितने परसेंट है, 12% है। 12% का भाई मान कितना होता है, 12/100, तो कितना हो जाएगा, 3/25 चौका 100 यानी 3/25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 से 3 पर क्या हो गई है, ब्याज हो गई है। तो कितनी हो जाएगी, 25 से 3 आगे करोगे तो 25 और 3 28। अब इसी 28 से हम चारों ऑप्शंस देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या था, 325 285, 325 285। आगे क्या है, 315 364, 315 और 364। देखिएगा, 28 से डायरेक्ट नहीं काट सकते तो 28 के को भी तोड़ लेते हैं हम, 7 चौक 28। अब 4 से भी जाएगी और 7 से भी जाएगी। पहले हम 7 से देख लेते हैं। देखिएगा, 7 चौक 28, 4 बचा 45 हो गया, यानी नहीं जाएगा। 7 छिंग 42 होता है, 45 नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही 7 चौक 28, 5 बचेगा, नहीं जाएगा, ये भी गलत। ऐसे ही 7 चौक 28 और 3 बचा, 7 पंजे 35, ये हमारा आंसर सही है, ये गलत हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ चुका है। 315 हमारा आंसर है, जो कि कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ये था हमारा कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या सही था, 315। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज भी हमने रखे हैं, ज्यादा नहीं हैं, और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सिर्फ मात्र 5 से 6 क्वेश्चन हमने आज रखे हैं और सभी क्वेश्चनों को देखेंगे कैसे कैसे उनको हमें करना है। जी हाँ, मैं आपको बेसिक से ही बताऊंगा। देखो, 3,903 रुपए को ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए कि 3,903 रुपए को ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए कि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ए का भाग 7 वर्ष के अंत में वही हो जो बी का भाग 9 वर्ष के बाद हो, तब ए का भाग ज्ञात करो। जी हाँ, इसमें कहा है ए का भाग ज्ञात करो। ठीक है, इसके ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है 1875 रुपए, बी 1775 रुपए, सी
2028 रुपए और डी 1928 रुपए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा और बताइएगा इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। यह है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा पहला क्वेश्चन, फॉर्मूला हमारा क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ए यानी मिसधन बराबर पी मूलधन 1 प्लस आर परसेंट यानी दर परसेंट अपॉन 100 की पावर टी यानी समय। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे हम वर्क करेंगे। क्या था, ए और बी दिया गया है और कितने परसेंट है, कितने परसेंट की बात की गई है, ये है 4% से, 4% चक्र ब्याज से। तो देखिएगा पहले हम ए मान लेते हैं, ए का मूलधन यानी ए का मूलधन तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4/100 की पावर, ए का कितने वर्ष के लिए था और बी का निकालेंगे 1 प्लस 4/100 की पावर। ए और बी का कितने कितने समय के लिए था, ए का 7 वर्ष के लिए और बी का 9 वर्ष के लिए, ए का 7 वर्ष के लिए और बी का 9 वर्ष के लिए। तो देखिएगा ए अपॉन बी यहाँ मैं कर लेता हूँ, जब इधर जाके ये किसका है गुणा का, इधर जाके भाग का हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, वही 1 प्लस 4/100 की पावर, ये कॉमन हो गई। अब 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं काट लेते हैं ऐसे, 4 से 25 बार, 25 से कम 25 और 1, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी गुणा 26/25 गुणा 26/25। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया होगा, 26/25 और 26/25। ठीक है, तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 26 कितना होता है भाई 676, 26 676, 25 625, दोनों का वर्ग कितना होता है 25 625 और 26 676। क्या पूछा है, कुल राशि कितनी थी दोनों की 3903, तो कुल हम इनका निकाल लेंगे 676 676 प्लस 625, तो कुल राशि इनकी कितनी है 6 5 11 का 1 हासिल 1 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1 6 6 12 1 13 1301 रुपए ये कुल राशि बैठ रही है ए और बी की, और दी कितनी है 3903। मैं यहां कर देता हूं, देखिएगा 1301 का मान है कितना 3903 पूछा किसका है भाई, पूछा है इसमें ए का भाग क्या होगा, तो ए का मान कितना है 676, तो 676 का मान हम यहां से निकाल लेंगे गुणा 676 की गुणा और 1301 का क्या हो जाएगा भाग, ये इससे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 एकम 3 0 3 तिया 9 3 एकम 3 3903 1301 तिया 3903। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 676 तो कितना आएगा 6 तिया 18 का 8 हासिल 1 7 तिया 21 और 1 22 का 2 हासिल 2 6 तिया 18 और 2 20 2028 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, यानी ए का भाग कितना है 2028 रुपए ए का भाग है। जी देखिएगा दोबारा मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला होता है मिसधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर समय। तो हमने लिया ए का मूलधन कितना है हमें नहीं पता अभी, ए 1 प्लस 4% अपॉन 100 की पावर 7 वर्ष के लिए, बी 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर 9 वर्ष के लिए। तो देखिएगा जब बी को इधर लेकर आएंगे वो गुणा में, तो इधर जाए किस में जाएगा भाग में आ जाएगा, और ये बिल्कुल कॉमन रहेगा 1 प्लस 4 अपॉन 100 पावर कितनी हो जाएगी 9 में 7 जाएंगे तो कितनी बचेगी 2 बचेगी, यानी जब 7 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 में से 7 गए तो 2 पावर बचेगी, 4 से कटेगा 25 और 25 से 25 और 1 26/25 पावर 2 है, तो इसलिए 2 बार हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर ली ए अपॉन बी 26 × 26/25 × 25 25 25 625 और 26 26 676 मल्टीप्लाई करने पर हमारा इतना आ गया। कुल राशि कितनी होगी 676 625 1301 का कुल मान दिया था 3903,
पूछा किसका था, तो ए का मान ज्ञात करो। तो 676 का मान आपको निकालना था, 676 का मान निकाल लिया, 2028 रुपये आपका आंसर आ गया। ये था आज का पहला क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है, 2523 रुपए को, कितने को, 2523 यानी 2523 रुपए को ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ए का भाग 3 वर्ष के अंत में वही हो जो बी का भाग 5 वर्ष के बाद हो, तो बी का भाग ज्ञात करो। तो क्या कहा है, बी का भाग ज्ञात करो। किसका, बी का भाग क्या है, ऑप्शंस 1200, बी ऑप्शन से 1323 रुपए, सी ऑप्शन से 1400 रुपए और डी ऑप्शन से 1520 रुपए। ये है आज का दूसरा क्वेश्चन। जल्दी से, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, इसमें ए का पूछा था, उसमें बी का पूछा है। जल्दी से आप बताइए मेरे को कि इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज वीडियो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट वीडियो है और हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, बता सकते हैं कि कहां से आपको कोई सी चीज समझ नहीं आ रही है, ठीक है। उस पर हम आपको जवाब देंगे और आपका विद रिप्लाई भी देंगे। कैसे, कौन सी चीज आपको समझ नहीं आ रही है उसको भी हम दोबारा वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या कहा है भाई, ए का 3 वर्ष के लिए, बी का 5 वर्ष के लिए 5% से है, तो फॉर्मूला यही रहेगा, ए 1 प्लस कितने परसेंट था, 5% है, 5% है 3 वर्ष के लिए, बराबर बी 1 प्लस 5% ही है और 5 वर्ष के लिए। तो 5 जब 3 इधर जाएगा तो कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। तो a अपॉन बी बराबर ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 अपॉन 100 हमारा कॉमन था, 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 20 से कम 20 और 1 21, यानी a बटे बी बराबर 21 गुणा 21 बटे 20 गुणा 20। तो 21 21 441, 20 विषम 400। तो कुल कितना हो जाएगा, a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा भाई, 400 और 441, 400 841 हमारा मान हो जाएगा। राशि कितनी दी गई थी, 2523 रुपए राशि दी गई थी। तो देखिएगा 841 का मान है 2523 रुपए। पूछा किसका है, 841 का मान 2523 है, तो पूछा है बी का मान ज्ञात करो। तो बी का मान कितना था, 400। तो 400 का आपको मान निकालना है इंटू 400 अपॉन 841 का क्या होगा, भाग हो जाएगा। 841 का क्या होगा, भाग हो जाएगा, 841 का भाग हो जाएगा, ठीक है। तो जब बी का हमें मान निकालना है, बी का मान था 400, तो 400 का मान निकालेंगे तो 400 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 841 का भाग हो जाएगा। अब देखिए अगर हम काट लेते हैं, 841 तिया 2523, 3 एकम 3, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 2523 रुपए और 4 तिया 1200 रुपए। तो बी का मान कितना हो जाएगा, 1200 रुपये आपका बिल्कुल सही आंसर है। मैं यहाँ लिख दूं, हम किसका निकाल रहे हैं, बी की राशि या बी का मान हमने निकाला है, कितना हो जाएगा 1200 रुपये। बिल्कुल जी, आपका बिल्कुल सही आंसर है 1200 रुपये, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन था, पीछे क्वेश्चन में ए का पूछा था, इस बार बी का पूछा है। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, ए की धनराशि बी की धनराशि से कितनी अधिक होगी, ठीक है। चलो मैं एक बार रिवाइज करता हूं तीसरा क्वेश्चन। ए और बी ने मिलकर 17,261 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इस प्रकार उधार दिए कि ए के धनराशि के 2 वर्ष का मिश्रण वही हो जो बी की धनराशि के 5 वर्ष में होता है। ए की धनराशि बी की धनराशि से कितनी अधिक है,
ए की धनराशि बी की धनराशि से कितनी अधिक है? ए ऑप्शन 9000, बी ऑप्शन 1261, सी ऑप्शन 8261, डी ऑप्शन 5000 रुपए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब दीजिएगा, ए की राशि बी की राशि से कितनी अधिक है। देखिएगा ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक बार और देखिएगा, जब ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है तो बी जब इधर लेकर आएंगे तो वो भाग में चला जाएगा। ये दोनों कॉमन है तो कॉमन लिया है। जब 5 इधर है 3 इधर है पावर, तो पावर 3 इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? 5 - 3 कितनी हो जाएगी इधर जाके? 5 - 3 तो कितनी बचेगी? 2। तो पावर कितनी रह गई? 2 रह गई, इसलिए हमने पावर 2 रखी है। बाकी बिल्कुल बेसिक हमने इसको कर लिया है, बहुत ही आसानी से। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है आज का तीसरा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चनों में अलग अलग चीजें पूछी जा रही हैं, तो घबराए नहीं, ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। इस बार क्या होगा कि दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे या हमें अंतर निकालना होगा। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है तो क्या रहेगा? ए 1 + 5/100 की पावर 2 बराबर बी 1 + 5/100 की पावर 5। ठीक है, ए जो था वो 2 वर्ष के लिए था और बी जो था वो 5 वर्ष के लिए था और परसेंट थी 5%। ठीक है, तो देखिएगा ए अपॉन बी बराबर 1 + 5/100 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 में जब ये 2 इधर जाएगी तो 5 में से 2 गए तो 3, तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20 से 20 और 21। ए अपॉन बी बराबर 20 से कम 20 और 1 21 गुणा 21 गुणा 21 बटे 20 गुणा 20 गुणा 20। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि पावर कितनी है? 3 है, इसलिए हमने 3 बार किया है। कितना? 21 गुणा 21 गुणा 21 बटे 20 गुणा 20 गुणा 20। तो ये कितना हो जाएगा? 21 21 441, 21 9261 और 20 बिसाम 400 बिसाम 8000। देखिएगा कितनी आसानी से हमने इसको भी कर लिया है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो की 3 जीरो हम मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। तो कितना आ गया? ए का मान आ गया 9261 और बी का कितना आ गया? 8000 रुपये। दोनों के हमने मान निकाल लिए हैं। आगे क्या कहा है? ए की धनराशि बी की धनराशि से कितनी अधिक है? ए की धनराशि बी की धनराशि से कितनी अधिक है? तो हम ए और बी की पहले कुल राशि देख लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी? 261 और 8 16 1 17, यानी 17,261। ठीक है, 17,261 कुल राशि आ गई। जब एक चीज बताओ कुल राशि आ गई दोनों की, ए और बी की 17,261, और उसने राशि कितनी दी है? वो भी राशि उसमें 17,200, मैं यहां लिख देता हूं राशि कितनी थी? 17,261 ही राशि थी। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 17,261 राशि थी और 17,261 ही राशि निकल कर आ रही है, यानी 17,261 का मान इतना। तो उसने क्या पूछा है? अंतर। तो दोनों का अंतर भाई कितना? यहां से हम अंतर निकालते हैं तो 9,000 में से 8,000 घटाएंगे तो 1,200, 1,261 क्या है आपका अंतर। दोनों का अंतर है ना यही, तो अंतर निकाल देंगे हम भाई। 17,261 का मान कितना हो जाएगा? 17,261, 17,261। तो अंतर कितना? 1,261। तो मात्र यही रहेगा आपका 1,261, क्योंकि 17,261 से 17,261 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1,261। तो कितनी राशि हो जाएगी? 1,261, 1,261 रुपए। यानी अंतर कितना आ जाएगा आपका? 1,261। या इसका मान इतना, तो एक ही राशि पहले आप निकाल सकते हैं 9261 रख के, फिर बी का मान निकाल सकते हैं। दोनों के मान में आप अंतर देख लें, बात वहीं आ जाती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, और ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। क्या है चौथा क्वेश्चन हमारा? देखिएगा, एक राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? मात्र 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। यह राशि 482 रुपये अधिक लाभ देती है, यानी 2 वर्ष में ही 482 रुपये का अधिक लाभ हो जाता है।
तो आगे देखिए, अगर ब्याज प्रति वर्ष छमाही संयोजित होती है, छमाही का मतलब 6 महीने पर ब्याज संयोजित होगी, यानी ब्याज 20% थी तो अब कितनी लगेगी, 6 महीने के लिए 10% लगेगी, ठीक है हो, तो मूलधन ज्ञात करो। तो अब इसमें क्या बताना है भाई, मूलधन हमें बताना है, इसकी अमाउंट है ए ऑप्शन 10,000 रुपए, बी ऑप्शन 15,000 रुपए, सी ऑप्शन 17,000 रुपए और डी ऑप्शन 20,000 रुपए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा, जिस पर आता है बहुत जल्दी से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है आज का चौथा क्वेश्चन, बने रहिएगा ऐसे ही, हर क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, लेकिन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ही। चौथा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अब मैं आपको बता दूं, इसने कहा है 20% वार्षिक थी दर, दर कितनी थी, 20% वार्षिक, यानी एक वर्ष के लिए 20%। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर 2 वर्ष की बात की है इसने, समय कितना, 2 वर्ष। अब एक चीज यहां देखो, माना मूलधन हमने 100 रुपए था, माना मूलधन बराबर 100 रुपए। अब 100 रुपए पे अगर हम निकालते हैं, अगर ब्याज संयोजी नहीं लेते हैं तो 100 पे 2 वर्ष के लिए निकालते हैं 20% और 20%, तो 100 का 20% भाई कितना हो जाता है, जल्दी से आप मुझे बताओ। 100 का 20% 20 ही होता है, ठीक है। देखो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है अपने आप में यह क्वेश्चन। 100 का अगर आप 2 वर्ष के लिए 20% निकालते हैं और 20%, तो ये 20 ही हो जाता है, और ये कितना हो जाता है, ये भी 20 हो जाता है। अब फिर चक्रवृद्धि ब्याज है तो 20 पे 20 निकालते हैं तो 4 हो जाता है। तो 2 वर्ष का CI कितना हो गया भाई, आपका CI होगा 20 और 20 40 और 4 44 हो गया। 2 वर्ष का CI भाई कितना हो गया, 44 हो गया। लेकिन उसने क्या कहा, ब्याज प्रति छमाही संयोजी हो, ब्याज छमाही संयोजी हो। अब एक बात बताओ, प्रति वर्ष छमाही संयोजी हो, ब्याज प्रति वर्ष यानी प्रति वर्ष में छमाही संयोजी हो। जब एक चीज बताओ आप मुझे, ब्याज कितनी दर है 20%, जब छमाही करेंगे तो रेट परसेंट कितनी रह जाएगी, आधी, तो 10%, और समय कितना हो जाएगा, समय साल में 2 बार यानी 6 माह पर, ठीक है। 6 माह पर क्या मनाएंगे, अब वर्ष मनाएंगे। तो देखिएगा अब फिर हम 100 का ही निकालते हैं, 100 का 6 वर्ष, 6 वर्ष 1 साल, 6 वर्ष 1.5 साल और 6 वर्ष 2 साल, 6 वर्ष, क्योंकि ब्याज छमाही दी है यानी 6 महीने पर दी गई है। 100 का 10%, 10%, 10% और 10%। ये देखो ये ईयर का था इसलिए हमने 44 निकाला है, ये छमाही का है तो ये 6 महीने की हमने इसकी रो बना ली है। तो 100 का 10% 10 आता है, ऐसी 100 का परसेंट 10, 100 का परसेंट 10, 100 का परसेंट 10, ठीक है। अब देखिए जैसे ही सेकंड वर्ष पे आते हैं तो ब्याज पे ब्याज देना होता है, तो 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपए। ऐसे ही तीसरे वर्ष पे आते हैं तो कुल पर भी हमें ब्याज देते, चाहे तो एक एक करके दे दो, चाहे एक साथ, 10 और 10 20 और 1 21 का आप 10% देंगे तो कितना आ जाएगा 2.1, ठीक है। 21 का आप 10% देंगे तो कितना है 2.1। ऐसे ही आप चौथे वर्ष जाएंगे तो 10 20 30, 30 और 3 33.1, कितना आ जाएगा 33.1 का आप 10% देंगे तो 3.31 आ जाएगा, 3.31 आ जाएगा। अब आपको सारा ब्याज जोड़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 10 20 30 40, कितना हो गया अभी 40 प्लस 3 2 5 और 1 6 पॉइंट कितना है 3 और 1 4, 6.41, ठीक है 6.41। तो कुल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46.41। अब देखो ईयर में अगर ब्याज छमाही संयोजी ना होती तो होता 44 ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता 44। लेकिन इसने क्या करा, ब्याज छमाही संयोजी कर दी तो कितना बढ़ गया भाई 46.41 हो गया। 44 से कितना बढ़ गया, 44 से कितना बढ़ा है ये 2.41 अधिक,
अब एक बात बताओ, 2.41 अधिक है और वो कह रहा 482 रुपये अधिक है, तो 2.41 का मान यहां कर देता हूं। 2.41 का मान हो गया कितना, 482, 482। हमने राशि कितनी मानी, 100, राशि उसने पूछी है तो 100 का मान कितना, तो 100 बटे 2.41। तो पॉइंट आप हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ आप बढ़ा लेंगे, इससे कितनी बार जाएगा, 2 बार ये चला जाएगा। 241 दूनी 482, तो कितना हो जाएगा, 10,000 दूनी 20,000। 20,000 इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा ये ईयर का था, ये छमाही का है, दोनों में डिफरेंस देखा है कितना अधिक हो गया, और वो कह रहा है छमाही संयोजी होती है तो 482 रुपये अधिक लाभ होता है। तो मूलधन ज्ञात करें। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 20,000 रुपये इसका आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ, छमाही संयोजी है तो ब्याज भी आधी हो जाती है 10%, और समय में ही 6 महीने का टाइम हम रखते हैं, क्योंकि छमाही है, 6 महीने 6 महीने 1 साल, 6 महीने 6 महीने 1 साल, यानी 2 वर्ष का हमने निकाला। 46.41 रुपये ब्याज आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर साल का ही निकालते तो 44 रहता। ऐसा करने पर अधिक हो जाता 2.41, 2.41 से अधिक होता 482, तो 100 का मान कितना, 20,000 रुपये ये राशि हो जाती है। अपने आप में कितनी राशि हो जाती है, 20,000 रुपये की यह राशि हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, क्या है क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। आज इतने ही क्वेश्चन हमने रखे हैं और उम्मीद और आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। देखिएगा पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक राशि को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। यह राशि 3,408 रुपये अधिक लाभ देती है। अगर ब्याज प्रति वर्ष छमाही संयोजी हो तो मूलधन ज्ञात करो। जी हाँ, 10,000 रुपये ऑप्शन, बी ऑप्शन 30,000, सी ऑप्शन 17,000, डी ऑप्शन 20,000 रुपये। जल्दी से आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो देखिएगा मैं इसको सबको मिटा देता हूं, चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद और आशा है कि वीडियो के अंत तक बने रहने पर आपको कुछ ना कुछ रोज अलग लाभ मिल रहा होगा, अलग चीजें सीखने को मिल रही होंगी। ऐसे ही बने रहिएगा अपने YouTube चैनल लक्ष्य से, बढ़िएगा एक कदम अपने लक्ष्य से, जुड़े लक्ष्य के साथ, बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन था आज का हमारा, ये पांचवा क्वेश्चन है। क्या है, दर कितनी थी, दर थी इसकी 40%, समय था 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि वह राशि क्या होगी, तो देखिएगा 100 का आप प्रति वर्ष के हिसाब से निकालेंगे तो 40% के आप हिसाब से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 40, तो 40 ही रहेगा, 40 ही रहेगा, तो ये कट जाए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 40 40 80 और 10 90 और 6 96। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष में आ गया आपका 96। कितना आ गया भाई, 96। लेकिन इसने क्या कहा, ब्याज प्रति वर्ष छमाही संयोजी है, ब्याज प्रति वर्ष छमाही संयोजी है। तो देखिएगा बात यहाँ पे आके अलग हो जाती है, जब ब्याज छमाही संयोजी है तो उसमें कुछ ना कुछ धन उसे अधिक मिलेगा। तो दर कितनी हो जाएगी, दर परसेंट यहाँ पे 40 है तो 20% रह जाएगी, और समय साल में 6 माह रह जाएंगे। ठीक है, तो 100 का हम निकालते हैं 6 माह, यानी ब्याज छमाही संयोजी है, 6 माह के हमने 4 वर्ष बना लिए हैं, 6 माह के, तो कितने परसेंट, 20%, 20% और 20% और 20%, चारों का 20%, 100 का 20% 20, 100 का 20% 20, 100 का 20% 20 और 100 का 20% 20। अब देखते हैं इस 20 का 20% आप जैसे ही निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 2 दूनी 4,
तीसरे वर्ष पर जाते हैं, 20 और 20 40, 4 44 का 20% निकालते हैं तो कितना आता है, 20 40 4 44 का 20/100। तो 0 से 0, 4 दूनी 8 8, तो ये कितना हो जाएगा, 10 नीचे तो 8.8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8.8। अब देखो, अब इस सारे पे हमें ब्याज देना तो कितना, 20 40 60 60 और 8 4 12 का 2 हासिल 1, 61.8 का 61.8। जी हाँ, देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 का 8 पॉइंट के बाद, और ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 4 4 1 7, 72.8 का जब आप कितने परसेंट, 20% लास्ट में देते हैं, क्योंकि सारे ब्याज पर क्या देना होता है, ब्याज देना होता है, कितना हो जाता है, 14.56 रुपये, 14.56। देखिएगा इसका 20/100, पॉइंट हटाओगे तो 1 0 बढ़ जाएगी, इससे 1 कट जाएगी, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 7 2 दूनी 4 1 5 और 7 दूनी 14/100 था, तो कितना जाएगा, 14.56। ठीक है, कितना हो जाएगा ब्याज, 14.56। अब इस सभी को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष का CI ये रहा और 2 वर्ष का ही CI हमें यहाँ जोड़ना है। 20 40 60 80, 80 प्लस 4 प्लस 8.8 प्लस 14.56, तो देखिएगा क्या आएगा आपका 2 वर्ष का CI, कितना आएगा, 56, यानी 6 का 6 और 8 5 13 का 3 हासिल 1, पॉइंट लगा लिया भाई, 4 और 1 5, 8 8 4 12 1 13 13, 4 8 4 12 और 4 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 8 8 2 10, 107.36 रुपये आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। पहले कितने था, ईयर पे देखते हैं तो 96 और छमाही पर देखते हैं तो 107.36, तो इससे ये कितना अधिक है भाई, अधिक कितना है, अधिक देखते हैं ये कितना है भाई, 96, 4 ये बचे और 7 ये, 7 4 11.36 रुपये क्या है, अधिक है, 11.36 रुपये अधिक है। तो वो कितना कह रहा था, कितना अधिक है, 3408 रुपये, तो 11.36 का मान हो जाएगा 3408 रुपये, और आपको उसका मूलधन ज्ञात करना है तो 100 का मान आपको ज्ञात करना है 11.36, पॉइंट हटाओगे तो 2 0 बढ़ जाएंगी, 11 36 तिया 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 3 3 और 1 10 की 0 हासिल 1, 3 3 और 1 4, 3 1 3, तो 1136 तिया 3408, और 10,000 गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 30,000। जी हाँ, कितना आंसर आपका सही यहाँ लिख देता हूँ, 30,000 इसका आंसर आ गया है, यही इसका आंसर था 30,000। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये मैंने बिल्कुल बेसिक आपको बताए थे, बेसिक आपको करने हैं, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, मात्र 1 से 2 मिनट में आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रखे जाते हैं जिनमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कम समय के अंदर हो जाते हैं। तो बने रहिएगा ऐसे ही, अपनी वीडियो लक्ष्य के साथ जुड़ेगा, एकदम लक्ष्य से अपने लक्ष्य की ओर। बहुत बहुत आशा और उम्मीद है कि आज आप लोगों को ये सभी समझ में आया होगा। आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट वीडियो थी, और उम्मीद और आशा है कि आपको सही से समझ में आया होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप अपनी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।